स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स एक्सपेंशन में आप सबका खुश आमदीद। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अहमद वकास। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 फिजिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको फॉलो भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 18 से रेक्टिफिकेशन का। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रेक्टिफिकेशन बेसिकली है क्या। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी को एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है, जबकि डायरेक्ट करंट ऐसा नहीं करता। और हम इस पर्पस के लिए जो भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उस डिवाइस को फिर हम रेक्टिफायर कहते हैं। हम यहाँ पे दो तरह की रेक्टिफिकेशन स्टडी करेंगे जो कि बड़ी कॉमन सी टाइप्स हैं। नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और नंबर 2 फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है और ये कैसे की जाती है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो हम वन बाय वन सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है जी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ये एक टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन है जिसमें हम क्या करते हैं कि ओनली वन हाफ ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग करंट जो है वो इसको हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट के अंदर। अब हाफ साइकिल से मुराद ये कि आपको जैसे कि पता है कि अल्टरनेटिंग करंट में दो तरह के पोलैरिटीज चेंज करने की वजह से दो हाफ में कन्वर्ट कर देते हैं। वन हाफ को हम पॉजिटिव साइकिल कहते हैं और सेकंड हाफ को हम नेगेटिव साइकिल कहते हैं। आपके पास सर्किट डायग्राम दिखाई गई है कि इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जी एक डायोड है, एक लोड रेजिस्टर है और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जिसका टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल टी के बराबर है। इन तीनों को हम सीरीज वे में अटैच करते हैं। ये डायग्राम्स आपके सामने है कि एक डायोड, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स और तीसरा लोड रेजिस्टर जिसे हम आउटकम्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसकी वर्किंग कैसे होती है जी, वर्किंग की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जी, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस्ड। मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो इस सूरत में क्या होगा कि जब पॉजिटिव पी टाइप से अटैच होगा और नेगेटिव एन टाइप से अटैच होगा तो डायोड बिहेव करेगा, बायस्ड हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में। बाइस्ड कंडीशन में आने से इसमें से एक लार्ज करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर आर में से, जो आपने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया था उसका पॉजिटिव हाफ साइकिल वैसे ही जो है वो इस लोड रेजिस्टर के क्रॉस आ गया। लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया तो नेगेटिव साइकिल की सूरत में क्या हुआ कि डायोड जो है वो रिवर्स्ड बाय ये स्टेट में आ गया और इसने ऑफर्ड की एक हाई रेजिस्टेंस। किसी किस्म का कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, नो करंट फ्लो थ्रू द resistor R and potential difference across it is almost zero। ये प्रोसेस रिपीट करता है अपने आप को हर साइकिल में और इस सूरत में हमें जो रेजिस्टर R है उसमें से एक ही करंट की डायरेक्शन मिल जाती है। इसको मैं मजीद डिस्कस करूं तो हमारे पास जो है वो हम ये कहते हैं कि आप अगर इनकी वेव फॉर्म्स में देखें तो आप यहाँ पे ये ग्रीन कलर की जो वेव फॉर्म है ये हमारी इनपुट साइकिल के लिए है और जो रेड कलर की है ये आउटपुट साइकिल के लिए है। 0 से लेकर t/2 तक जो डायोड था वो फॉरवर्ड बायस्ड पर रहा और लोड रेजिस्टर R में से करंट पास आउट हुआ। जैसे ही t/2 से t का टाइम आया तो उस दौरान नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डायोड जो था वो रिवर्स बाय ये स्टेट में आया और उसमें से किसी किस्म का करंट कोई भी पास आउट नहीं हुआ। इट्स मीन रेजिस्टर आर में से हमें देखने को जो मिला करंट वो डायरेक्ट करंट था और इस डायरेक्ट करंट की जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह से है कि ये पल्सेस की फॉर्म में है और इस बिना पर हम इसे पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं। तो ये थी हमारी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसी से नेक्स्ट हमारे पास यहाँ मजीद एक लास्ट में पॉइंट ऐड करते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ओनली वन हाफ ऑफ द अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज इज यूज्ड टू सेंड यूनिडायरेक्शनल करंट। आगे नेक्स्ट आती है जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है जी? अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच
both half cycles of the input alternating current are converted into direct current। मतलब अब क्या करेगा डायोड, हमको डायोड्स को हम कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे, इस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो दोनों हाफ साइकिल्स में क्या करेंगे जी, ऑपरेट करेंगे कुछ इस तरह से कि हमें लोड रेजिस्टर जो हमने अटैच की होगी वहां पर जो करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या किया हुआ है जी। चार डायोड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, D1, D2, D3 एंड D4, जो कनेक्टेड है फॉर्म अ ब्रिज, एक ब्रिज की फूट में कनेक्टेड है। इनके डायगोनल्स के क्रॉस, दो डायगोनल्स के क्रॉस जो है वो हमने क्या किया हुआ है जी, यूज किया हुआ है कि हमने एसी सप्लाई दी हुई है। एसी सप्लाई से मुराद अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिए हुए हैं, और जो दूसरे साइड्स हैं उसके क्रॉस दो बाकी रिमेनिंग डायगोनल्स हैं उनके क्रॉस हमने एक रेजिस्टर, एक लोड रेजिस्टर आर अटैच की हुई है। वर्किंग की तरफ चलते हैं जी, ये किस तरह से काम करता है। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज, अगर आपके पास हम बात करेंगे, ये आपको स्क्रीन पर जो शो हो रहा है ये इस वक्त है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, एंड ए जो है वो पॉजिटिव बन जाती है और बी जो है वो नेगेटिव बन जाती है। इससे होता क्या है कि इस सूरत में डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस्ड में आ जाते हैं, और D2 और D4 जो है वो रिवर्स बायस्ड में आ जाते हैं। A current flow from A to B to the load resistor R। इसको चेकआउट करते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में चलते हैं। ए हमारा पॉजिटिव था, पॉजिटिव टर्मिनल था। पॉजिटिव टर्मिनल से डायोड D1 का अगर आप कंडीशंस देखें तो डायोड D1 की पी टाइप पॉजिटिव से अटैच थी, तो ये रिवर्स बायस्ड नहीं फॉरवर्ड बायस्ड में आया। ए से करंट फ्लो किया आगे, नेक्स्ट जैसे ही उसने D1 को क्रॉस किया तो उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो D2 में चला जाए या वो रेजिस्टर R में चला जाए। तो D2 जो है उसकी N टाइप है, पॉजिटिव N टाइप में आएगा तो ये रिवर्स बायस्ड होगा, करंट को बिल्कुल नहीं गुजरने देगा, और रेजिस्टर R में से गुजरता हुआ ये मूव करेगा। तो आगे फर्दर इसके पास दो ऑप्शंस होंगी, ये D3 में से गुजरे या D4 में से गुजरे। D4 को देखा जाए तो उसकी N टाइप पॉजिटिव से अटैच है, ये रिवर्स बायस्ड पे था तो फॉरवर्ड बायस्ड पे D3 बचता है। तो इट्स मीन ये D3 से होता हुआ एक अपना लूप कंप्लीट करता है, और रेजिस्टर R में से करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन रहती है। इसी से नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करें तो अब जो बी टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएगा और ए टर्मिनल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस सूरत में क्या होगा, जब आप बी से आ रहे हैं तो बी से आने पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, करंट के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो D2 में से गुजरे या D3 में से गुजरे। तो वो D3 में से नहीं गुजरता बल्कि D2 से होता हुआ रजिस्टर R में आ जाता है। D2 से गुजरने के बाद उसके पास फिर दो ऑप्शंस थी, या तो वो D1 में से गुजरता या वो रजिस्टर R में से गुजरता। तो D1 रिवर्स बायस्ड पे था क्योंकि N टाइप आपके पास बैटरी के नेगेटिव से, और सॉरी बैटरी का वर्ड मैंने यहाँ पे गलती से यूज किया, बैटरी नहीं, आपके पास डायोड D1 जो है वो रिवर्स बायस्ड स्टेट में आया क्योंकि उसका A टर्मिनल जो है वो नेगेटिव पर है, और P टाइप जो है वो नेगेटिव से अटैच हो तो D1 जो है वो रिवर्स बायस्ड स्टेट में आ गया। रजिस्टर आर में से गुजरा, आर से होता हुआ फिर अगेन दो ऑप्शंस थी D3 और D4। D3 रिवर्स बायस्ड पे था तो वो D4 से गुजरता हुआ ए पर पहुंचा। जब वो ए से बी था या बी से ए था तो रजिस्टर आर में देखा गया कि करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या रही जी, दोनों सिचुएशंस में सेम रही। मजीद हम इसको वेव फॉर्म की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप यहाँ पे इनकी वेव फॉर्म्स को देखें तो ये 0 से लेकर T/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल, T/2 से T नेगेटिव हाफ साइकिल। जो ग्रीन वेव फॉर्म है ये इनपुट वेव फॉर्म को शो कर रही है, जबकि जो रेड कलर की वेव फॉर्म है ये आउटपुट वेव फॉर्म को शो कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म दोनों सूरतों में क्या रहती है जी, करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब आपको रेजिस्टर आर में हमेशा करंट की डायरेक्शन एक जैसी रहती है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है कि ये स्मूथ नहीं है, पल्सेटिंग है। इस स्मूथ को इसको स्मूथ करने के लिए हम एक फिल्टर सर्किट यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक प्योर डीसी की फॉर्म में मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का लेक्चर समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।